वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या लेवल्स हो सकते हैं 21 मई के लिए। तो अगर हम पहले निफ्टी को देखें, अगर हायर टाइम फ्रेम पे हम निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी एक असेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 25 मार्च और 7 अप्रैल के ये बॉटम से आप देखोगे तो इस चैनल में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अगर निफ्टी अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रेक करने वाला है चैनल। अगर ये चैनल ब्रेक हो जाता है तो निफ्टी और फर्दर फॉल कर सकता है। उस केस में आपके क्या टारगेट्स होंगे, आइए आज हम देखते हैं। तो अगर हम देखेंगे, जैसे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है और वॉल्यूम में भी स्पाइक है। बट ये जनरली 3 बजे की कैंडल है, तो 3 बजे एफ और डी अपनी पोजिशनिंग को एडजस्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे नॉर्मली वॉल्यूम स्पाइक्स होते हैं। अगर आप किसी भी दिन पे चले जाओगे रैंडमली तो आप अगर देखोगे तो 3 बजे के कैंडल्स में जनरली वॉल्यूम स्पाइक्स होता है। यहाँ पे देखोगे आप 315 3 सब जगह पे 3 बजे के बाद बहुत ज़्यादा वॉल्यूम स्पाइक होता है, तो इन कैंडल्स पे आप ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। अगर निफ्टी बाय एनी चांस कल इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आ जाता है, दैट इज़ 24,775 780, तो आप एक फर्दर अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ से लेके ये 150 पॉइंट के लिए आप प्ले कर सकते हो। अगर निफ्टी 24,775 के ऊपर सक्सेसफुली एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज दे देता है तो। अदरवाइज अगर आप आरएसआई भी देखोगे तो आरएसआई भी ऑलमोस्ट 15 के आसपास है, विच इज़ वेरी लो। अब अगर आप नॉर्मली आरएसआई का स्टडी करोगे तो इफ़ यू सी, अगर आरएसआई कभी भी 20 के लेवल के आसपास आता है तो वहाँ से जनरली एक बहुत बड़ा बाउंस आता है। यहाँ पे भी आप देख पाओगे तो यहाँ पे आरएसआई ऑलमोस्ट 20 के लेवल पे आया था, वहाँ से भी बहुत बड़ा बाउंस आया था। तो आरएसआई जब भी इतना लो होता है हम जनरली एक बाउंस एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर निफ्टी बाई एनी चांस कल 770 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो आप इस 150 पॉइंट के लिए फर्दर प्ले कर सकते हो। बिफोर मूविंग अहेड आई विल जस्ट मेंशन द टारगेट। तो 24,775 इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 24,970। और अगर मार्केट लेट्स से इन अनदर कंडीशन, और अगर मार्केट यहाँ तक आ जाता है डायरेक्टली, मार्केट कोई रिट्रेसमेंट ना देके मार्केट डायरेक्टली नीचे के लेवल्स पे आ जाता है, सपोज मार्केट यहाँ तक आ जाता है 24,540 500, तो यहाँ से हम एक श्योर शॉट बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आप यहाँ तक खेल सकते हो। तो बाय एनी चांस अगर आपको मार्केट यहाँ पे कहीं पे मिलता है, दैट इज़ 24,550, तो आपका टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट तो आज का जो क्लोजिंग रहेगा वो होगा दैट इज़ 24,660, और सेकंड टारगेट आपका ऊपर वाला रहेगा। तो दिस वाज निफ्टीज एनालिसिस। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या एनालिसिस है। अगर बैंक निफ्टी को भी हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट एक महीने से, अगर आप यहाँ से देखोगे तो 21 अप्रैल से लेके आज 20 में, तो एक महीने से बैंक निफ्टी साइडवेज जोन में चल रहा है जहाँ पे ऑप्शन सेलर्स के मज़े चल रहे हैं। इफ़ यू सी दिस इज़ अ वेरी बिग रेंज, एक फेक आउट था बट जनरली मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शन सेल करके आप इजीली यू कैन ट्रेड। जब भी ये रेंज ब्रेक होगी तो आपको ऑब्वियसली बड़े टारगेट्स मिलेंगे। तो बैंक निफ्टी को अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो अगर आप देखोगे कि रीसेंट अपमूव जो आया था बैंक निफ्टी में, यहाँ से लेके यहाँ पे, यहाँ जो गैप अप हुआ था, तो उसका 50% लेवल ये है जहाँ पे बैंक निफ्टी ऑलरेडी सपोर्ट लिया हुआ है प्रीवियसली। तो बैंक निफ्टी कल किसी भी केस में अगर ये पर्टिकुलर लेवल तोड़ देता है 54,500 600, ये लेवल तोड़ने के बाद अगर 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे अच्छे से अगर क्लोज कर देता है, देन आप एक फर्दर डाउन मूव देख सकते हो, जिसमें पहला टारगेट आपका रहेगा 54,300 और फिर आपका 54,000। और जैसे ही ये लेवल्स ब्रेक होते हैं इवेंचुअली आपका टारगेट, अगला टारगेट रहेगा 53,400 के आसपास, 500 के आसपास। तो कल ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी केस में ये लेवल अगर ब्रेक होता है, पर्टिकुलर लेवल इफ इट्स गेट ब्रोकन, तो आपका टारगेट रहेगा 54,300 और आपका सेकंड टारगेट रहेगा 54,000। और अगर ये दोनों टारगेट अचीव हो जाते हैं और कोई बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं आता है तो आप इवेंचुअली 53,000 के लिए, 53,500 के लिए खेल सकते हो। तो ये आपके तीनों टारगेट्स रहेंगे। और अगर मार्केट विदाउट कोई रिट्रेसमेंट दिए यहाँ से डाउनफॉल करना स्टार्ट करता है तो डायरेक्टली शॉर्ट मत करिएगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फॉल हो चुका है और कोई रिट्रेसमेंट नहीं दिया है। तो यहाँ पे आने के बाद हो सकता है मार्केट आपको एक ट्रैप क्रिएट करे। तो लेट्स से मार्केट अगर सीधा ही यहाँ से यहाँ तक आ जाता है तो यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्ट मत करिएगा, एक रिट्रेसमेंट आने दीजिएगा और इस लेवल पे शॉर्ट करना बेटर रहेगा कल की क्लोजिंग के आसपास।
फिर आपको फर्दर टारगेट्स मिल सकते हैं। तो डायरेक्टली अगर यहाँ पे आता है तो शॉर्ट मत करिए, रिट्रेसमेंट पे शॉर्ट करिए, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बेटर रहेगा। तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस यहाँ का रख सकते हो 54,000 के आसपास, और आपका टारगेट 54,800 से लेकर 54,500 400, तो आपका 300 से 400 पॉइंट का टारगेट अगेंस्ट योर 100 पॉइंट रिस्क इजीली बैठ जाएगा। अगर मार्केट लेट से यहाँ से ही रिट्रेसमेंट दे देता है कल, तो आप इस लेवल पे आके एक बार शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये प्रीवियस सपोर्ट था और इस लेवल पे मार्केट रिजेक्शन फेस करेगा। तो यहाँ पे आप 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पे नीचे के लिए 300 पॉइंट के लिए 300 से 400 पॉइंट के लिए खेल सकते हो कल की क्लोजिंग के लिए। और फिर मार्केट अगर यहाँ पे होवर करते रहता है आफ्टरनून में और 12-1:30 के बाद अगर ब्रेकडाउन करता है, तो फिर आपको आगे वाले टारगेट्स काफ़ी फास्ट मिलेंगे। अगर बैंक निफ्टी भी आप देखोगे तो इट इज़ सेम लाइक निफ्टी, यहाँ पे भी RSI रेड जोन में चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है। तो जनरली यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्टेड है कल। बाउंस आता है तो इट विल बी अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, बाउंस आता है तो उसे ज़रूर शॉर्ट करिए, आपको एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिलेगा। थैंक यू गाइस।